श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। नारायण नारायण शंकर नारायण 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 गौरा नारायण 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 सूर्य नारायण संध्या नारायण चंद्र नारायण रोणी नारायण ओ धरती नारायण ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 अक्ष नारायण देव नारायण ओ ऋषि नारायण ओ माते नारायण 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 पितृ नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो हमने देखा अजामिल के प्रकरण में यमदूतों ने भगवान विष्णु के पार्षदों को जब हर बात का उत्तर दिया और उसके बाद में यमराज जी के पास में ये पूछने के लिए गए कि किस प्रकार से वह समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया, तब यमराज जी ने उसको बताया उन दूतों को कि भाई देखो बड़े बड़े 11 रुद्र, 49 मरुद्गण, 8 वसु, 12 आदित्य, इंद्र, मैं स्वतः, वरुण, चंद्रमा, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा आदि समस्त देवता सत प्रधान होने पर भी भगवान की नारायण की माया के अधीन है। भगवान कब क्या करना चाहते हैं, दूतों किस रूप में करना चाहते, इस बात को नहीं जानते हम लोग, तब दूसरों की बात ही क्या है। तो ये पर ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार से है। भगवान यम ने अपने दूतों की समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया। नचिकेता को जो मंत्र बताया भगवान यम ने किया, इमम मध्वदम वेद आत्मानम जीववंतिका। नचिकेत मध्वदम जो है कर्म फल का दाता केवल वही है, और वह जो है जीव के अत्यंत नजदीक समीप है। कोई भी जीव जो है उसके बिना जो है सचेष्ट नहीं है, जागृत नहीं है, चेतन नहीं है, वह रहता ही है साथ में, वही सब कुछ नोट करता है उसके पाप और पुण्यों को। तो कर्मफल के दाता वही और एकमात्र वही शासक है, शासकों के शासक,
योगेश्वरों के योगेश्वर, राजाधिराज भगवान द्वारकाधीश। ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से तो मलिन चित्त की जो राग द्वेष जन्य वृत्ति है, जब परम परमात्मा की महिमा जान लेंगे, यमराज समझा रहे नचिकेता को, तो जान लेने पर परम परमात्मा की ये महिमा है कि कर्मफल के दाता वही हैं, क्या देना चाहते हैं। तो स्वरूप बोध जब होता है तब जो है ये महिमा है प्रभु की, तब जाकर भक्ति ज्ञान और विराग का उदय होता है। इस महिमा को जान लेने पर, परमात्मा की महिमा जान लीजिए, भक्ति ज्ञान और विराग का उदय हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रायुजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रायोजिता, जन्यति आसु ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। तो जब चित्त की मलिनता भक्ति ज्ञान और विराग का उदय हो गया, तब चित्त की मलिनता शेष रह जाए, नहीं रह जाएगी। वहां क्या उदय हो गया? भक्ति माता विराजमान हो गई। भगवान के स्वरूप को आपने जान लिया कि उनके सिवाय और कोई सत्ता तो है नहीं। आपके अंदर में जो है वो भक्ति माता जो है ज्ञान और विराग का उदय कर देगी। ध्यान दीजिएगा, हम जो है यहाँ पर भागवत को भी लाते हैं उद्धृत करते हुए, हम ये मानते हैं कि ज्ञान से ज्ञान जो है वह परम ज्ञान और परम भक्ति एक रूप हो जाते हैं। ये जान लीजिए, परम भक्ति परम ज्ञान। भक्ति में सब कुछ भगवान का मान लेना है और भक्ति करना है ये, और ज्ञान में जो है सब कुछ, ज्ञान में अपने स्वरूप को ब्रह्म जान लेना है। तो ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है जल्दी से चित्त को साफ कर देगी और ज्ञान भी दे देगी और विराग भी दे देगी। आपको स्वरूप का बोध भी करा देगी और आपको विराग की तरफ भी ले जाएगी। सारा राग भगवान से लग, तभी ना भक्ति करते हैं। तब भक्ति माने प्रेम, अनुराग। ध्यान दीजिए, तो मलिन चित्त की जो राग द्वेष जन्य वृत्ति है, वो कर्तापन का जो अभाव, सब कुछ भगवान है या सब कुछ ब्रह्म रूप है, मैं भी उनका रूप हूं, तब जो है कर्तापन का अभिमान काहे का, तो उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो परम परमात्मा भगवान श्री नारायण वही हैं जिनको अपने नजदीक जान लेने पर मददम वेद आत्मानम, उस परमात्मा को जीवम अंतिका, अंतिका माने नजदीक जान लीजिए। सबसे नजदीक परमात्मा, सबसे नजदीक और दूर से दूर है। ध्यान दीजिए, पर आप जिसमें सुविधाजनक समझते हैं कि मेरे हृदय में बैठा हुआ है। तो जिन्हें भूत वर्तमान भविष्य का शासक जान लेने पर ईशानो भूत भव्यस्य, ईशानो भूत भव्यस्य ना ततो विजुगुप्सते। फिर काहे कि किसी काहे से आप किसी से घृणा करेंगे, काहे को आपको आपके चित्त में द्वेष होगा, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला, कोई और कुछ देने वाला नहीं है। आप किसी और को देने वाला मान लेते हैं, इसलिए आपके अंदर में वह जो है द्वेष जन्य वृत्ति पैदा हो जाती है। आपको कोई और कुछ देने वाला हो, प्यार देने वाला हो, तो उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो राग जन्य वृत्ति पैदा हो जाती है। पर इससे आपको वो चीज तो नहीं मिल पाती जो चीज आपको परमात्मा की प्राप्ति करा के स्वरूप बोध करा दे आपको। ध्यान दीजिए, तो कर्म फल का दाता जान लीजिए, भूत वर्तमान भविष्य का, तो ये वृत्ति राग द्वेष जन्य मिट जाएगी। भगवान शुक ने इसलिए इसका महत्व प्रतिपादित किया, भगवान की परम भक्ति का। क्या ये बात वहां पर आ रही है? कहां पर? उसी प्रसंग में
पार्षद ये सुना रहे हैं, यमराज अपने दूतों को बता रहे हैं कि शृण्वतां वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः। भगवान यम ही तो ये उपदेश दे रहे हैं आत्मज्ञान का, और वही ये भी सुना रहे हैं। तो आत्मज्ञान का उपदेश जो है, आप कैटेगोरिकली इसको सुनेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा तो ऐसा समझ में आएगा। तो आप जो है, भगवान शंकर भी तत्व ज्ञान देते हैं भगवती को, और जो है भगवान की भक्ति भी सुनाते हैं, वहां कोई इस चीज को अलग नहीं करता है। तो तत्व का बोध हो जाने पर इसी प्रकार से आपको भगवान का गुणगान करने का स्वभाव अपने आप आ जाएगा। यही तो स्वरूप बोध है कि आप किसी और का गुणगान नहीं करेंगे, संसार का गुणगान बंद हो जाएगा। आपको स्वरूप बोध, तभी ना गा रहे हैं आप क्या, शृण्वतां वीर्याणि उद्दमानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेत आत्मा व्रतादिभिः। जिस प्रकार से भक्ति से भगवान के वीर्याणि उद्यमानी, भगवान की दिव्य कर्मों के गाने से, सुनने से बार बार आत्मा शुद्ध होती, वैसी व्रत आदि करने से नहीं होती है। ध्यान दीजिए, कृष्णांघ्रि पद्म धुलन पुनर्विशिष्टा माया गुणेश्वरम ते वृजना वहेषु। तो इसलिए अन्यस्तु काम हत आत्मरजः प्रमाष्टुमि हेत कर्म गतेव रजः पुनः स्यात्। हृदय में प्रेम भक्ति का उदय हो गया, उस भक्ति से जैसे आज शुद्धि होती है, वैसी कृत्य चांद्रायन व्रत आदि से नहीं होती। मनुष्य भगवान कृष्णचंद्र के चरणारविंद को कृष्णांघ्रि पद्म मधुलिन्न पुनर्विशिष्ट, चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है जो मनुष्य, तो वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। पहले से ही छोड़े हुए विषय, ये जो विषय है, ये जो है उच्छिष्ट खाता है जीव, ये पहले से छूटे हुई, पहले से छोड़े हुए विषय पर फिर नहीं रमता। ध्यान दीजिए, रमते वृजना वहेषु। और किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, अन्य तु काम हता व्रजा प्रमाष्टु, जो परमात्मा के इन दिव्य जन्म कर्म की लीलाओं के कथन से, कथाओं से जो लोग विमुख हैं, कामनाओं ने जिनके विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, काम हत आत्मरजा, कामनाओं ने हत कर दिया है, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप से कर्म करते हैं। प्रमाष्टुमि हेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। इससे होता यह है कि उन कर्मों की वासना मिटती नहीं, और फिर भी वैसा ही पाप कर बैठते हैं। क्या फर्क समझ में आया? आप यदि परमात्मा की दिव्य कथाओं के गुणानुवाद से विमुख हैं, उसमें रस नहीं आ रहा है, आपको उन कर्मों में रस आ रहा है जिन कर्मों करने से आपको वासना का जो है स्वाद मिल रहा है, वह स्वाद जो कुछ देर के बाद कसैला हो जाएगा, उस स्वाद में आप रमते, तो बार बार आपको प्रायश्चित कर्म की तरफ जाना पड़े। क्यों? कि जब कर्म करेंगे तो कर्ता भी आप बने रहेंगे, और जब भगवान की भक्ति करेंगे तो आप जो है सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे। और स्वरूप बोध में क्या हो जाएगा? यदि अपने आप को ब्रह्म भी मानेंगे तो वहां पर ब्रह्म की सत्ता के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। ये चीज है, ब्रह्म की सत्ता, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ये सब ब्रह्म नहीं है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये चीज है दोनों के अंदर भी। इसलिए भगवान ने गीता में, गीता वेदांत है, जैसे आप कठोपनिषद सुन रहे हैं वैसी गीता वेदांत है। ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या निष्काम कर्म योग, बुद्धि में आपकी यदि निष्कामता आ गई, समता आ गई, तो आप ब्रह्म ही विद्या की निष्णात विद्वान ना हो गए। अब प्रकरण यहां ब्रह्म ज्ञान का है, अतः ब्रह्म साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश हो जाता है।
ध्यान दीजिए, यही ज्ञान न कराएगी भक्ति कि आपका स्वरूप परमात्मा से साधर्म है। यही तो भगवान सिखा रहे हैं गीता के अंदर में। और क्या सिखा रहे हैं? भक्त्या तु माम अभिजानाति यावन यस्वास्मि तत्वतः। भक्ति से जान पाएगा तू मैं कैसा हूं। सिद्धिम प्राप्तो ब्रह्म यथा तथा निबोध में समासेन कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। मैं बताता हूं तुझे कैसे ब्रह्म का बोध होगा, भक्ति से तू मुझे जानेगा। दोनों ही बातें वहां भगवान ने पिरो दिया है। विवेक चूड़ामणि में कि श्लोक 448 में आज शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हम ब्रह्मेति विज्ञाना, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जान लेने से, अहम ब्रह्म विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम। कोटि कोटि कल्पों में जो अर्जित किया है, कल्पों में क्या, कल्प माने क्या? कल्प माने क्या? ध्यान दीजिए, कल्प माने प्रलय, महाप्रलय कल्प माने। इसको भी समझाएंगे हम आपको। कल्प कोटि कोटि कल्प में अर्जित जो है आपका, क्या अर्जित किया है? कल्प कोटि शतार्जितम। कोटि शत, ध्यान दीजिए, एक करोड़ों कल्पों के संचित कर्मों, संचितम विलियम यादि प्रबोधात स्वप्न कर्मवत। उस समय सारे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे जो कि अनेक करोड़ों कल्पों से आप संचित किए हुए हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि बनेगी उसके बाद में जो है कल्प के आदि में, यानी जब ब्रह्मा का जागरण हुआ, अब ब्रह्मा का अंत हो गया, एक कल्प हो गया। ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से इसी में जितने आप कर्म करेंगे ये सब संचित हो जाते हैं। आपकी जो आयु रहती, एक छोटा सा हिस्सा उस संचित कर्म का आपको इस योनि को दे देता है। किसी भी योनि को, मनुष्य के लिए, कीड़ों के लिए, वनस्पति के लिए, अंडे से निकलने वाले जीवों के लिए, इस प्रकार से। और जब ये जान लेंगे आप, तो वह जैसे जग आप स्वप्न में, स्वप्नावस्था में अनेक कर्म आपके दिमाग में आएंगे, पर जैसे जाग गए सब कर्म नष्ट हो गए, वहां कुछ नहीं रहता है। वैसे ही कोटि कोटि कल्पों के अंतर्गत इतने कर्मों का जमावड़ा हुआ होगा, न जाने कितने कर्मों का जमावड़ा हुआ होगा। जीव ने अपने कितने गुणात्मक शरीर में उसको रख लिया होगा, इसको आप समझिए। तो वो सारे के सारे कर्म ब्रह्म जानने से नष्ट हो जाते हैं। इसका लक्ष्यार्थ क्या है? इसका वितवाच्यार्थ लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्य क्या है? इस मंत्र का जो अर्थ है, अर्थ किस लक्ष्य की ओर ये मंत्र का अर्थ ले जा रहा है आपको, वो लक्ष्यार्थ है। इस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है कि ब्रह्म ही कर्म फल का दाता है, मध्वदम है, जो कि यमराज ने कहा या इमम मध्वदम वेद आत्मानम। इस परमात्मा को जो मध्वद जानता है, और उसे जान लेने के लिए ब्रह्मात्मैक्य बोध ही तो ब्रह्मात्म एक, कि ब्रह्म के साथ में ब्रह्म और आत्मा एक हैं, मेरा मैं और परमात्मा का परम मैं दोनों एक हैं। उसमें एकता है, कोई भिन्नता नहीं है। ध्यान दीजिए, सामर्थ्य की भिन्नता नहीं, वह सारूप्य की बात कर रहे हैं, रूपता की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है पदार्थों से बना हुआ शरीर जो है जीवात्मा का नहीं होता। जीवात्मा जो है पदार्थों से बना नहीं हो। जिस पदार्थ का परमात्मा पदार्थों से तत्व का शरीर है नारायण का। ममई वंशी जीवलोक के जीवभूत सनातना। ये जो जीवभूत है ये विचरण कर रहा है, जिंदा होकर ये सब प्राणी, वह जो है मेरा ही अंश है उसके अंदर में, तभी वो जीवित है, तभी वो जीव है। तो ऐसा जब बोध हो जाता है ब्रह्म के साथ में आपके अपने आत्मा का, समझ लीजिए हम एक हैं दोनों, तो आपको क्या होता है उस समय में? सारे संचित कल्पांतरों के सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट हो गए, सारी वासना के जो वासना के लिए, वासना के बीच से आप कर्म करते थे, वो सब वहां नहीं रह जाएंगे।
उस वजह से न कर्ता कोई रह जाएगा, केवल परमात्मा के साथ सारूप्य हो जाएगा आपका। मानस के अनुसार भी इसको कहा गया है कि जो सपने सिर कटा काट ही कोई, सपने में सिर काट दिया किसी ने तो बिना जागे तो आपका दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर तभी होगा जब आप जाग जाएंगे। उसी प्रकार से ये जागृति हो जाए ब्रह्म ज्ञान की, तब सारा दुख चला जाएगा, बिला जाएगा। ध्यान दीजिए, तो जागते ही स्वप्नावस्था के समस्त कर्म जैसे लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं अनंत अखंड अमर शुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान जिससे हो जाता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के संचित एग्रीवेटेड जो हैं कर्म, वह नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जितने भी कर्म करता है, उन सभी कर्मों का फल एक शरीर से नहीं भोगा जा सकता। जितने भी आप कर्म करेंगे, एक शरीर से उसको नहीं भोग सकते। ध्यान दीजिए, एक शरीर से। जैसे मनुष्य अनेक कई बहुत पैसे वाले मनुष्य के बहुत सारे बैंक होते हैं, वैसे ही ध्यान दीजिए कई जगह उसका भी इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे ही कर्म इतने संचित हो जाते हैं कि जो है वो नष्ट जो है वह एक शरीर से उसको आप नहीं भोग सकते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा आपको, तो कुत्ता गधा आदि 10 योनियों को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। कुत्ता बने, गधा बनेगी। उसी प्रकार यदि कोई सत्कर्म करते हैं आप, तो उसका अनंत गुना फल होता, अनंत गुना। लिखा नहीं है कि आप जो है इस तीर्थ को करेंगे तो इतना आपको जो है कई कोटि वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा इस तीर्थांश करने से। इसीलिए वहां लोग भीड़ जाती, तो उसका अनंत गुना फल होता है। सत्यनारायण कथा सुनेंगे तो उसका भी अनंत गुना फल होता है। अनंत गुना फल होता मतलब कई किस्म के युगों तक वो फल काम करता है, तो उसके लिए कई शरीर धारण करना पड़ता है। एक शरीर के माध्यम से तो आप कर्म फल नहीं कर पाएंगे। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं इस कठोपनिषद के इस प्रवचन में। नचिकेता के माध्यम से जो आत्मज्ञान की विवेचना चल रही है, उसमें यही बात आ रही है। मनुष्य शरीर तो अल्प शक्ति वाला है और अल्प वायु वाला है। जितनी मोमबत्तियां जलाते हैं उतनी बुझा देते हैं। मोमबत्ती जला के जन्मदिन मनाने का ये तात्पर्य। पर हिंदू और जो भारतीय और वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म की पद्धति में दीपक जलाकर, क्या अस्तो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ सद्गमय, मृत्यो माँ मुक्षी, मृत्यो माँ मुक्षी गमयम और अस्तो माँ सद्गमयम, कि मुझे असत्य नहीं, मैं सत्य रास्ते में जाना, मुझे ले जाइए। मुझे जो है मृत्यु माँ अमृतम गमया, मुझे मृत्यु नहीं अमृत के रास्ते में ले चलिए, ये है। तो जैसे ब्रह्म हत्या, तो उसी प्रकार से ये शरीर के द्वारा नाना प्रकार के अनेक कर्म होते हैं। उन सबका जो संग्रह होता है उसको संचित कर्म कहते हैं। इस शरीर के द्वारा जितने बार जितनी योनि में आप जाएंगे, जितने संख्या कर्म होंगे आपसे, संचित कर्म कहते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ये संचित कर्म कहलाया। ध्यान दीजिए कि ये संचित हो गया। जितनी बार आप संसार में आए, किसी और जगह पे आए, किसी और योनि में गए, आप कुछ भी बनेंगे। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। नाल से निकलने वाले, अंडे से निकलने वाले, जमीन फोड़ के वनस्पति के रूप में निकलने वाले और पसीने से निकलने वाले 4 प्राणी के होते हैं। ध्यान दीजिए। अंडेषु पेशिषु वनस्पतिषु आविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवम उपधावति तत्र तत्र प्राण हो ये जीवो उपधावती, ये प्राण ही दौड़ता रहता है इन चारों में, इन 4 प्रकार के प्राणियों में। तो इतने किस्म के शरीर बनाने पड़ते हैं ब्रह्मा को। ध्यान दीजिए।
तो इस संचित कर्म का हमने जो है इसकी विवेचना किया है। ईश्वर संचित कर्मों में से कुछ कर्मों को जीव के लिए फल के रूप में दे देता है और फल देने में सक्षम हो जाता है। इसलिए ब्रह्म को मध्वदम कहा गया है। उन कर्मों में अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। अच्छे का फल सुख और बुरे का फल दुख होता है। उन कर्मों के भोग के लिए शरीर मिलता है और पुनः उस शरीर से नए कर्म होते हैं। पुनः उन कर्मों के फलस्वरूप नूतन देह मिलती है। क्या समझाया हमने आपको? कर्मों के भोग के लिए आपको बॉडी मिली। जैसे आप देखेंगे अस्पताल का ड्रेस कोड पहना देते, रोगी के लिए ड्रेस पहना दिया, कैदी के लिए ड्रेस पहना दिया, वैसे ही आपको कर्म भोग के लिए एक शरीर दे दिया। इन 4 प्रकार के जो प्राणी हमने बताया उसके तहत अंडे से निकलने वाले, नाल से निकलने वाले, जमीन फोड़ के झाड़ संकाल के रूप में निकलने वाले और जो है पसीने से निकलने वाले स्वेदज आदि, अविनिश्चितेषु खटमल आदि, मच्छर आदि अविनिश्चितेषु अभी हुए खत्म। तो उन कर्मों के भोग के लिए शरीर मिलता है और पुनः उस शरीर से नए कर्म होते हैं। तो संचित कर्म के कुछ भाग आपको देख के आपकी बॉडी बना दी गई और उसके बाद में आप जो है कुछ नया काम करने, क्रियमाण बोलते हैं उसको, और क्रियमाण है प्रारंभ बनते चला जाता है। इस प्रकार से जो है यह खाता अकाउंट जो है कर्म विपाक का चलता रहता है और कर्म विपाक के अकाउंट से आपको जैसे जो है जब वो पूर्णता आती है परमात्मा की तरफ से, इतना भाग इसको दे दिया जाए तो उस योनि में उसका जन्म हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से इसलिए सारे कर्म हमारे यहाँ आप देखिए कि सारी पूजा, सारी उपासना, सारे कर्म में ये कहा गया भैया इसको मैं नहीं करता, इदं न मम, ये जो काम मैं नहीं, इधर ये मेरा नहीं है, ये सब उसको समर्पित है। ये बड़ी भारी बात सारी उपासना बताई गई है। तो हमने जान लिया कि उन कर्मों के फलस्वरूप हमको फिर नई बॉडी मिलती है। इसलिए ब्रह्म को जब मतलब हम जान गए, अपने आप यह भी जान जाते हैं कि यह कर्मफल के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य की भी योनि देने वाला है। भूत में जो हमको मिला था जो शरीर, वर्तमान में जो मिला, आगे जो मिलेगा, वह परमात्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वामी है। क्या है वह? त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वामी है। जब उसी के हाथ में सब कुछ है तो मैं स्वयं को उससे अलग जानकर ही तो राग द्वेष की मनोवृत्ति वाला हो गया हूं। जब सब कुछ उसके हाथ में है तो क्या है? मैं स्वयं को उससे अलग जान लिया हूं। इसी को स्वयं को अलग जानना ही अविद्या है, अज्ञान है। स्वयं को क्यों अलग जान के अपना अहंकार, अपनी ममता, अपनी आसक्ति को स्थापित करते हुए मैं और मेरा करने लगे हो? ये करने लग जाने से आपका जो है मन शुद्ध नहीं हो पाएगा, सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ जाएगा आपको। इसी से वो होता है, उससे अलग मान के अहम मम अभिमानो थैया काम लोभादि भी मलई। यह अहम अभिमानो थे, अहम मम अभिमानो, अहम और मेरा, उससे अलग हो गए आप और अपना। और ये जो अहम है वो अहम वास्तव में उसके लिए है, उस परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के लिए अहम है। ब्रह्म के अहम को ब्रह्म छोड़ दिए और आप अहम ले लिए, अलग हो गया। अहम ब्रह्म बोलते साथ ही आप क्या हो जाओगे? आप परमात्मा के सारूप्य में हो जाओगे, साधर्म में हो जाओगे कि मैं इस प्रकृति का बनाने वाला होकर भी, इस घर को बनाने वाला होकर भी मैं बनाने वाला नहीं हूं। ये लिपायमान नहीं होंगे उससे, सब कुछ करने पर भी लिपायमान नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस फल को समर्पित कर दिया उस बनाने वाले को। प्रकृति दासी बन गई। भगवान उसको ब्रह्म बोल देते हैं, लेकिन है वो दासी। यही बड़ा जो है ज्ञान है, इसको हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो अलग वृत्ति उससे मत रखिए आप, राग द्वेष वाली।
तो उसके साथ एक रूपता हो जाने के बाद में फिर जो है किसी प्रकार की स्वच्छंद प्रकृति का प्रवाह स्वयं में विलीन हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, फिर आपकी अभिमान की सत्ता समाप्त हो जाएगी, ममता की सत्ता समाप्त हो जाएगी, आसक्ति की सत्ता। ये सब क्या है? ये स्वच्छंद प्रवाह है। जैसे एक नदी का प्रवाह चल रहा है और उसी में से कुछ ऐसी धाराएं फूट जाती हैं, उनका क्या असर होता है? वो तमाम कीचड़ दलदल के रूप में कोई उनके पास नहीं जाता, कोई नहाने भी नहीं जाता उनके पास में, कोई क्षुद्र कर्म करने उनके पास नहीं जाता। वो तो बहते हुए प्रवाह में ये आदमी जाना चाहता है। तो जब तक कर्म शरीर रहेंगे तब तक मुक्ति का वो सुख नहीं मिल सकता। जब तक कर्म रहेगा, शरीर रहेगा, उसको इस कर्म के फल को भोगने वाला मुक्ति का सुख नहीं मिल सकता। ध्यान रहे, संचित कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं, जिनका फल नहीं दिया, कोई योनि नहीं दिया उसके फलस्वरूप परमात्मा ने, जो कोटि कोटि कल्पों से ध्यान दीजिए, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की आयु का एक कल्प होता है। उस हिसाब से मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं जब आप जो है ब्रह्म मानने लग जाते हैं आपको। अब वहां कहा भैया मैं तो ब्रह्म मान लिया अपने आप को, मेरे अपना कुछ मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ये मैं ब्रह्म का मैं है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और ये सब ब्रह्म से परे है। इतना ही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे जब आप समझेंगे तब आप सब कुछ है और सब कुछ नहीं है, नहीं और है के ऊपर है, वो स्थिति में आप चले जाएंगे तो काहे का कर्तापन का अभिमान, काहे का कर्म फल भोगने का अभिमान रह जाएगा। सारे के सारे पाप आप ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तभी तो भगवान ने कह दिया कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमाहं। अपि चेत असि, तू कितना भी बड़ा पापी है, पापेभ्यः सर्वेभ्यः, सब पापियों में भी तू बहुत पाप सबसे बड़ा पापी है, सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट सिनर है तू। सर्वं ज्ञान प्लवे नैव, ये सब सर्वम सारे पाप तेरे ज्ञान नौका में सवार हो जाने पर ये सब तेरे पाप खत्म हो जाएंगे। और जब खत्म हो गए तब क्या है, तुम मुझको प्राप्त कर दिया, तुम मुझको जब प्राप्त कर लिया तो संसार कहाँ रह गया। तो इसको कहा विजनम तरिष्यसि, विजनम संतरिष्यसि, संसार समुद्र से अच्छी प्रकार तर जाओगे। ध्यान दे, तत्व ज्ञान एक ही बार होता है। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और वह सदा के लिए होता है, और वह सदा के लिए होता है। तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति रिपीटेडली नहीं होता। एक बार ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, एक बार परमात्मा के साथ में आप सारूप्य हो गए तो फिर तो आप मिल गए। अर्थात एक बार गंगा मिल गई समुद्र में जाके, अपने नाम को खो दिया तो फिर बैक नहीं आएगी वो। तो तत्व ज्ञान सदा के लिए होता है, सदा के लिए। अज्ञान का नाश क्या होता है, एक ही बार होता है, और अज्ञान का नाश सदा के लिए हो गया। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी इन तत्व ज्ञान की। अभी ज्ञान हुआ और उसके बाद में आप ज्ञान मिला गया, अब फिर आपको उसमें मेहनत करना नहीं, तत्व ज्ञान होने के बाद नहीं, क्योंकि परमात्मा आपका, आप परमात्मा के सारूप्य हो गए, सामीप्य में हो गए, और जो है कोई अन्यथा गवर्निंग शक्ति नहीं रह गई, न कोई सुख दुख की वृत्ति रह गई, न राग द्वेष रह गया, न शोक मोह रह गया। ध्यान दीजिए, एक बार अनुभव में आ गया मैं ब्रह्म हूं, तत् महावाक्य जन से एक बार ध्यान में आ गया कि परमात्मा मेरे रूप में एकता है, वो खुद कह रहे हैं कि तू मेरा सनातन अंश है, तो सदा के लिए वह अनुभव आ गया। कारण जब अज्ञान की सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अज्ञान की सत्ता ही नहीं तो पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही, नित्य निवृत्त
अज्ञान की। ये अज्ञान है ही नहीं, हम ही ने जबरदस्ती अज्ञान से अपने आप को ओढ़ लिया है और सम्मोहित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं प्रकृति से। ध्यान दीजिए। और जब उसकी निवृत्ति हो गई तो नित्य परातत्व की ही प्राप्ति होती है। परब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण का, कृष्ण का कहना है कि स्पष्ट कि संपूर्ण संसार में जितने पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी हो उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ध्यान दें कि पाप कितने ही क्यों ना हो, इस हेतु कितने ही नरकों की बात क्यों न की गई हो, पाप ही तो असत है। दूसरी ओर ज्ञान सत्य है, सत्य के आगे असत कैसे टिक सकता है? ब्रह्म ज्ञान होने पर माया का अध्यास कैसे टिक सकता है? नहीं टिक सकता। पाप पवित्र है तब ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को नहीं अटका सकती। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को नहीं अटका सकती। अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। जैसा कि हमने अजामिल के उपाख्यान में देखा कि नारायण नाम का कीर्तन करते करते अजामिल विष्णु पार्षदों ने दंड का पात्र नहीं माना और तो और यम के दूतों को भी इस सत्य से अवगत करा दिया कि तो उनको भी लगा कि भैया कोई भगवत अपराध ना हो जाए हमारा। अतः सर्वनिरंता ठाकुर जी से सभी ने क्षमा याचना किया, यमराज ने भी क्षमा याचना किया है। तो भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती। ध्यान रहे कि भोग की आसक्ति, फिर वही बात, भोग की आसक्ति आपको यदि हो गई, विषयों में आपको रुचि हो गई, उसमें आपको रुझान हो गया, तो आपको परमार्थिक विषय में अर्थात आत्मज्ञान में रुचि नहीं रहती। स्वाभाविक सी बात है। आपको यदि गंदी संगत का सुख मिलने लग गया तो अच्छी संगत का आपको राग कहाँ से लगेगा? रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन होती। रुचि होना, इंटरेस्ट, श्रद्धावान लभते ज्ञान। यहाँ रुचि का तात्पर्य श्रद्धा से है। संशयात्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण ने राजा अर्जुन के माध्यम से ज्ञान के हम सभी जिज्ञासुओं से, ध्यान दीजिए, ये जिज्ञासुओं के लिए विवेचना चल रही है। क्या कहा? सुनिए भगवान की वाणी। यथैधांसि समिधयोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना। यथा ईधांसि समिधयो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसे क्या प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा, ईंधांसी ईंधनों को, अग्नि समिधयो अग्नि, प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा जला देती है। जो भी आप डालोगे उसके अंदर में ईंधन, समिधा डालोगे जल जाती है, ईंधन जल जाता है। ऐसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान की अग्नि आप जला लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, इससे जलेगी। मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं है, किसी दूसरी सत्ता को के अधीन न मानिए अपने आप को। यही है ब्रह्म ज्ञान। किसी दूसरी सत्ता के अधीन नहीं, आप ही सत्तावान हैं, क्योंकि आप परम सत्ता के सारूप में हैं, सापेक्ष में हैं। तो ज्ञान की अग्नि जला लीजिए, वो सारे कर्म भस्मीभात हो जाएंगे, सारे संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे और आप कोटि कोटि कल्पों के संचित कर्म एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इसके अंदर में पावर है, इस ज्ञान के अंदर में। ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से तत्व ज्ञान की जो अग्नि होती है वह संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। तत्व ज्ञान हो जाने पर क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर क्या होता है? ब्रह्म से एकता का अनुभव हो जाता है। अनेक जन्मों के एग्रीवेटेड क्यूमुलेटिव कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। कर्म किसके अधीन है? अज्ञान के अधीन है, अज्ञान की तात्विक दृष्टि से। अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से ज्ञान हो गया,
वे नष्ट हो गए। कर्तृत्व अभिमान नहीं रहे आपको, आप समता में स्थित हो गए, अंतःकरण आपका निर्मल हो गया। तो सभी क्रियमाण कर्म आपके क्या बन जाएंगे? आकर्म बन जाएंगे। वह फल जन्यता उसमें से समाप्त हो जाएगी, फल देने की क्षमता उन कर्मों में नहीं रही। इदं न मम। ध्यान दीजिए, प्रारब्ध कर्म का जो घट अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, तो जब तक शरीर रहता तब तक तो रहता है प्रारब्ध अंश का, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर सुखी दुखी नहीं होता तत्व ज्ञानी। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म तीनों का किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों में अपना संबंध न रहने से कर्म ही नहीं रहते, भस्म रह जाती, अर्थात सभी कर्म आकर्म बन जाते हैं। आज जो है ब्रह्म को बिरला ही क्यों प्राप्त कर सकता है, इसको आज की जितनी विवेचना आज हमने किया है, इससे अगली विवेचना आपको अगले भाग में हम सुनाएंगे।